इंडियन पोस्ट ने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी निकाल कर रखी हुई हैं। ऑल इंडिया है ये वैकेंसी। तो हम इन्हीं वैकेंसी के बारे में देखेंगे आज। तो सबसे पहला आपको अपने गूगल पर लिखना होगा इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट, और लिखने के बाद आपको आ जाना है इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ पेज ओपन होएगा इस टाइप का। देखिए, तो आपके यहाँ पर आप देखोगे तो ये जैसे यहाँ पर आ रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन्स इन कैडर ऑफ पोस्टल असिस्टेंट। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, इस टाइप का पीडीएफ। अब इस पीडीएफ के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, लास्ट डेट 10/11 से स्टार्ट हो चुका है और 9/12 तक इसकी लास्ट डेट है। तो मतलब 9 दिसंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अंदर कोई ऑर्डिनरी पर्सन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से ये लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स में खेल का हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। कौन और इनके ये कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड होते हैं, मल्टीटास्किंग। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी कितनी होगी, सब बाई वन हम देखेंगे। ये देखिए, पोस्टल असिस्टेंट के लिए जो सैलरी है वो 25,500 से स्टार्ट होएगी, और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी 25,500 से स्टार्ट होएगी। पोस्टमैन की जो सैलरी होगी वो 21,700 से स्टार्ट होगी। मेल गार्ड की भी 21,700 से स्टार्ट होगी। जो मल्टीटास्किंग होगी उसके लिए जो सैलरी होगी वो 18,000 से स्टार्ट होगी। अब ये अभी हम बाद में देखेंगे वैकेंसी। इसमें कुछ एज दी गई हैं कि भाई पोस्टल असिस्टेंट के लिए या सॉर्टिंग इनके लिए आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर 18 से 27, 18 से ये एज दी गई है। और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। हर एक एज में अगर आपकी एज जो है 27 साल से ऊपर जा रही है तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल के लिए। और जो SC ST हैं उनको हर एक उसमें 10-10 साल का दिया जाएगा। मतलब ऑर्डिनरी के लिए तो यहाँ पर 5 साल का है, लेकिन अगर जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 10 साल का, 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने निर्धारित की है। जैसे कि अगर आप पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी से नहीं होनी चाहिए। फिर आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप मान लो कि पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है 12 पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड हो गया, इन सारी चीज़ों से। प्लस आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपने 10th पास किया हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो कि यूपी का कोई पर्सन है, उसने 10th पास किया है हिंदी से। हिंदी का उसने एग्जाम दिया था 10th में, लेकिन उसको अप्लाई करना है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर तभी अप्लाई कर सकता है जब उसने आंध्र प्रदेश के अंदर 10th क्लास तेलुगु से की हो, तभी अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए आपके लिए लैंग्वेज बैरियर है। अगर आप यूपी, देखिए आप ना हिंदी आप हिमाचल प्रदेश में अप्लाई कर सकते हो, आप हरियाणा में अप्लाई कर सकते हो, आप यूपी में, आप ये मध्य प्रदेश में अप्लाई कर सकते हो, बिहार में अप्लाई कर सकते हो, इन जगह पर अप्लाई कर सकते हो हिंदी वाले। तो वो आगे देखेंगे। और इसके लिए कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, और एक और, अगर आप ये पोस्टमैन हो या मेल गार्ड हो तो आपको सिंपल सी बात है, एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए। उसके बाद में 10th, अगर मल्टीटास्किंग के लिए आप केवल 10th पास ही होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अब मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन का क्या मतलब है यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी पर्सन अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, सपोज करो अगर नेशनल लेवल पर खेल का आया है तो वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर खेल का आया है तो वो समझ लो कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो इस टाइप के स्पोर्ट्स पर्सन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरे, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ जैसे एक यूनिवर्सिटी का दूसरी यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स में कंपटीशन होता है, तो अगर आप वो भी खेल का आए हो तो उसमें आप भी लोग भर सकते हैं। इसकी और एक जो स्टेट स्कूल की जो टीम होती है, आपने देखा होगा कि स्टेट लेवल पर स्कूलों के बीच में भी स्पोर्ट्स होते हैं, कि जैसे उत्तर प्रदेश के हो गए, आंध्र प्रदेश के हो गए, इनके तो वे लोग भी यहाँ पर
उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर, और आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर आप इन स्पोर्ट्स में खेल का आए हो तो तभी आपको मतलब ये सब मतलब अगर ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्पोर्ट्स में खेल का आए हो, यहाँ पर इन्होंने स्पोर्ट्स के ये दिए गए हैं। तो आपको इन स्पोर्ट्स, अगर आप इन स्पोर्ट्स में खेल का आए हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, क्योंकि सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, देखिए आपका जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर जब फॉर्म फिल करोगे तो अपनी इंफॉर्मेशन और सर्टिफिकेट दोगे कि 10th क्लास में आपके कितने मार्क्स थे और 12th में कितने थे और ग्रेजुएशन में गए तो आप किस लेवल पर खेल गए हो, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। देखिए इन्होंने बोला है कि जब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो इंटरनेशनल वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब कहीं पर उनको पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर जो खेल का आएगा उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, और जो सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी जो नेशनल लेवल पर खेल का आया। थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी जो इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होते हैं उनके बीच में, और फोर्थ प्रेफरेंस जो जैसे कि स्कूल के गेम्स होते हैं, एक स्कूल जो नेशनल लेवल पर गेम होते हैं उनको दी जाएगी। इस टाइप से यहाँ पर प्रेफरेंस, अगर आप खेल का आए हो इन्हीं किसी भी गेम में तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा। और डिस्क्वालिफिकेशन के, अब देखिए आपको करना कैसे है, आपको अप्लाई कैसे करना है मैं अभी बता देता हूँ। अप्लाई के बारे में ज़रा मैं आपको थोड़ा सा इसके फ़ीस के बारे में बताता हूँ। 100 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी इसके अंदर। और थोड़ा सा मैं आपको इसके, हाँ देखिए यहाँ पर सर्कल वाइज मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए इन्होंने, अगर आप पोस्टल असिस्टेंट्स के लिए आंध्र प्रदेश में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी दी गई है, और आसाम तो ये सर्कल दिए गए हैं, और कैडर वाइज भी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो भी दी गई है। अब मैं आपको ज़रा कुछ और दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बोला है इन्होंने, अगर आप आंध्र प्रदेश के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपको तेलुगु आनी चाहिए, इन्होंने यहाँ स्पेशली मेंशन किया है। अगर आसाम के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आसमी या बंगाली आपको, या बोडो लैंग्वेज, इनमें से कुछ आना चाहिए। आने से मतलब नहीं है आपने 10th पास की हो, 10th का एग्ज़ाम दियो। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, और यहाँ पर अगर ये, सॉरी, यहाँ पर ये दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ पर हिंदी चल जाएगी आपके, यहाँ हिंदी में अपना एग्ज़ाम दिया होगा। हरियाणा, हिमाचल में भी हिंदी चल जाएगी। ठीक है, अगर आपको गुजरात के लिए अप्लाई करना है तो आपने 10th क्लास गुजरात में पास की हो, 10th क्लास में आपने एक पेपर गुजराती में लिखा हो, तो ये ज़रूरी है कि आप इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करें। आप एक बार नोटिफिकेशन को खुद भी उसको रीड करें, मैं इसका नीचे लिंक डाल दूंगा। अब देखिए आपको जाना है यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है तो आपको ये नए पेज पर डायरेक्ट कर देगा। तो इसने यहाँ पर एक नए पेज पर डायरेक्ट कर दिया। आप यहाँ हिंदी या इंग्लिश किसी पर भी एक पर क्लिक करोगे, अगर आपको इंग्लिश में नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी वाले पर क्लिक करोगे तो हिंदी पर मिल जाओगे। तो मैं यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, ये जो स्टेज 1 और उसके आगे एप्लीकेशन स्टेज 1 लिखी है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने इस टाइप का फॉर्म फिल हो जाएगा। आप यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे और सबमिट करोगे, तो फिर दूसरी स्टेज पर तो आपको जो है यहाँ पर जो देखिए स्टेज 1, स्टेज 2 और 3 स्टेज, 3 स्टेज में ये दिया गया है। तो आपको जो है, और एक बार जब भी आप फॉर्म फिल करो तो आपको अच्छे से, मतलब एक बार रिक्रूटमेंट जो नोटिस है उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना कि हम किस दायरे में और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यही था आज के बारे में।